हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है देवा स्टडी पॉइंट IQ में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो पूरा वीडियो एंड तक देखते रहना। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा दिसंबर 2023 में हुई थी, जो 9 जनवरी 2024 को ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए थे। इन सभी क्वेश्चनों की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होते हैं 6 प्रकार के। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में यहाँ पर और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भारत में खेल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें खिलाड़ियों को, कोचों को, संगठनों को उनकी उपलब्धियां और भारतीय खेलों के विकास में योगदान के लिए 6 अलग अलग पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? किस मंत्रालय के द्वारा की गई थी? तो आपका इसमें राइट हो जाएगा, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी। ठीक है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 9 जनवरी 2024 को सुबह 11 बजे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए थे। ठीक है, ये 9 जनवरी को सुबह 11 बजे राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए गए थे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ठीक है, ये हमने पीछे भी चर्चा की थी, समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 कितने खिलाड़ियों को मिला? इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, 2 खिलाड़ियों को मिला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। कौन कौन है वो खिलाड़ी? चिराग चंद्रशेखर सेठी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन के हैं। इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था 9 जनवरी 2024 को। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना 1991-92 में की गई थी। ये खिलाड़ियों को पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार में शामिल है। तो पुरस्कार में क्या क्या दिया जाता है? 1 पदक दिया जाता है, 1 प्रमाण पत्र दिया जाता है और 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में। ठीक है, और किन किन को मिला ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। 2 खिलाड़ियों को मिला था, बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी थे। 2023 में इनको ये घोषणा हुई थी और 9 जनवरी 2024 को ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाता है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों को किसके द्वारा वितरित किया जाता है? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, राष्ट्रपति के द्वारा वितरित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार को क्यों प्रदान किया जाता है? अर्जुन पुरस्कार को क्यों प्रदान किया जाता है? तो आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, सामाजिक उत्थान के लिए, खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए, युद्ध भूमि में वीरता प्रदर्शन के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार है ये खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या रखा गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, 15 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? खेल मंत्रालय के द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो आपका राइट हो जाएगा साथियों, 26 खिलाड़ियों को। ठीक है, 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। ये पिछले 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को दिया जाता है। पुरस्कार में अर्जुन की 1 कांस्य प्रतिमा, 1 प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलता है इसमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेकर ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है।
अब 26 जो अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं 26 खिलाड़ी, उन सभी खिलाड़ियों को आपको यहाँ पर याद कर लेना है। ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी के खिलाड़ी थे। अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी के थे। मुरली श्री शंकर एथलेटिक्स थे। पारुल चौधरी एथलेटिक्स। मोहम्मद हसामुद्दीन बॉक्सर थे। आर वैशाली शतरंज के खिलाड़ी थे। मोहम्मद शमी क्रिकेट के खिलाड़ी थे। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया 2023 में। अनुज अग्रवाल घुड़सवारी थे, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। दिव्य करती सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है। दीक्षा डागर गोल्फ के खिलाड़ी थे। करसन बहादुर पाठक हॉकी के खिलाड़ी थे। सुशीला चानू हॉकी की खिलाड़ी थी। पवन कुमार कबड्डी के खिलाड़ी थे। रितु नेगी कबड्डी की खिलाड़ी थी। पिंकी लॉन टेनिस की खिलाड़ी थी। नसरीन खो खो के खिलाड़ी थे। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग के खिलाड़ी, शूटिंग करते थे। ईसा सिंह शूटिंग। हरिधर पाल सिंह स्क्वैश के खिलाड़ी है। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस के खिलाड़ी। सुनील कुमार रेसलिंग। अंतिम रेसलिंग। रोसी बीना देवी वुसु। शीतल देवी पैरा आर्चरी। अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट और प्राची यादव पैरा कनोइड, इन सभी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सभी 26 खिलाड़ियों को हमने इस क्वेश्चन में चर्चा की थी कि खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार 2023 के लिए कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। तो 26 खिलाड़ियों को हमने चर्चा की थी कि सम्मानित किया है। इन 26 खिलाड़ियों को आपको स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार से प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष शुरुआत हुई। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई थी। यह प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में पदक विजेता तैयार करने के लिए प्रशिक्षकों को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है इसमें। ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में कुल कितने कोचों को दिया गया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये कितने कोचों को दिया गया है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 8 कोचों को दिया गया है। अलग अलग आपको समझना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये 2 श्रेणी में दिया जाता है। एक तो नियमित श्रेणी में दिया जाता है और एक लाइफ टाइम श्रेणी में दिया जाता है। लाइफ टाइम श्रेणी में तो नियमित श्रेणी में 5 खिलाड़ियों को दिया गया है। नियमित श्रेणी में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है, 5 खिलाड़ियों। यहाँ पर 8 है। नियमित श्रेणी के 5 खिलाड़ी और लाइफ टाइम श्रेणी के 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो टोटल 8 द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 कुल कितने कोचों को दिया गया, 8 कोचों को दिया गया है। तो पहले आप नियमित श्रेणी वाले कोच याद कर लेना है। कोच का नाम स्पर्धा, खेल स्पर्धा। ललित कुमार कुश्ती। आरबी रमेश शतरंज के खिलाड़ी थे। महावीर प्रसाद सैनी पैरा एथलेटिक्स के कोच थे। शिवेंद्र सिंह हॉकी के कोच और गणेश प्रभाकर देवरुखकर मलखंभ के कोच। ठीक है। तो ये कोचों को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। 8 को दिया गया था, 5 तो नियमित श्रेणी के दिए गए थे और द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 लाइफ टाइम श्रेणी के 3 दिए गए थे। कोचों के नाम और खेल स्पर्धा। जसकिरत सिंह गरवाल गोल्फ के कोच थे। भास्कर ई कबड्डी के और जयंत कुमार पुसीलाल टेबल टेनिस के कोच हैं। तो इनको लाइफ टाइम श्रेणी का अवार्ड दिया गया है। अब लाइफ टाइम और नियमित में आपको यहाँ पर समझ लेना है क्या अंतर है। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र, 15 लाख रुपए तो आजीवन लाइफ टाइम वाले को दिया जाता है। लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए, 15 लाख की जगह 10 लाख रुपए नियमित को दिया जाता है। तो नगद पुरस्कार में आप शामिल हैं। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार में 1 पदक, 1 प्रमाण पत्र तो नियमित और लाइफ टाइम दोनों को दिया जाता है। यह तो सेम चीज़। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं लाइफ टाइम वाले को और नियमित वाले को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इतना अंतर है। तो ये अंतर भी आपको समझ लेना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में कितने रुपए दिए जाते हैं। तो लाइफ टाइम में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं और नियमित श्रेणी वाले को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार। ये मेजर ध्यानचंद नहीं है, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार ये अलग है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कितने खिलाड़ियों को दिया गया है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई थी। ये खेल विकास में आजीवन योगदान के लिए व्यक्तियों को दिया जाता है। पुरस्कार में 1 ध्यानचंद प्रतिमा, 1 प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार में शामिल है ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार में।
ठीक है, 3 खिलाड़ियों के यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार 2023 कुल कितने खिलाड़ियों को दिया गया है? 3 खिलाड़ियों को दिया गया है। मंजूषा कंवर बैडमिंटन के खिलाड़ी है, विनीत कुमार शर्मा हॉकी के खिलाड़ी है, कविता सेल्वराज कबड्डी के खिलाड़ी। इनको ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? तो ये आपका राइट हो जाएगा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। तो ये साथियों 14 क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को दोबारा देखकर सारे क्वेश्चन याद कर लेना है। धन्यवाद, जय हिंद।